वर्ष 2024 एक असाधारण वर्ष होगा। मेरा विश्वास करें, इस वर्ष हम यीशु की वापसी के पहले से कहीं अधिक करीब होंगे। वह हमें महत्वपूर्ण संकेत भेजेगा जो पुष्टि करेगा कि बाइबल हजारों वर्षों से क्या कह रही है। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहे और बाइबल भविष्य के बारे में जो भविष्यवाणी करती है उससे आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपके दिल में प्यार और आशा का एक शब्द नहीं लाऊंगा। ईश्वर ने आज आपके लिए जो कुछ किया है वह उससे कहीं अधिक है। यह एक आह्वान है, 2024 के बाद दुनिया में होने वाली 4 चीजों के बारे में एक चेतावनी। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे मेरे चैनल की सदस्यता लेने के लिए कहना चाहता हूं। यह बहुत आसान है, आपको कुछ भी भुगतान नहीं करना पड़ेगा। बस वीडियो के नीचे सदस्यता लें बटन पर क्लिक करें और उसके बगल में एक घंटी दिखाई देगी। अगले बनाए गए वीडियो प्राप्त करने के लिए अधिसूचना घंटी भी सक्रिय करें। चलिए शुरू करते हैं। पहली भविष्यवाणी, तकनीकी प्रगति। आइए प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 का एक अंश पढ़े जो इस विषय पर महान रहस्योद्घाटन करता है। उसने छोटे और बड़े, अमीर और गरीब, स्वतंत्र और दास सभी को अपने दाहिने हाथ या माथे पर एक निश्चित चिन्ह प्राप्त करने के लिए मजबूर किया, इसलिए कि जिसके पास वह चिन्ह हो जो उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, उसे छोड़कर कोई न खरीद सकता है और न बेच सकता है। बुद्धिमानी इसी में है, जो समझ रखता हो वह उस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वही अंक है आदमी की। हम जानते हैं कि प्रौद्योगिकी एक ऐसी घटना है जो भयावह तरीके से आगे बढ़ रही है और 2024 में और भी मजबूत होती जाएगी, जिसमें कई नई विशेषताएं शामिल हैं जो हम सभी को आश्चर्यचकित कर देंगी। मुझे नहीं पता कि आपने कभी सोचना बंद किया है या नहीं, लेकिन जो 60 साल पहले अकल्पनीय था वह आज इतना आम हो गया है कि हम इन चीजों के बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। भले ही यह तीव्र विकास अतीत में असंभव लगता था, यह समय के अंत और यीशु की वापसी के बारे में बाइबल की भविष्यवाणियों की पूर्ति की ओर इशारा करता है। इतनी सारी तकनीकों में से सबसे विकसित प्रौद्योगिकियों में से एक वह प्रणाली है जो हमारे हर काम पर नजर रखती है। उदाहरण के लिए, कुछ दिन पहले मैं एक ऐप देख रहा था जो मेरे सेल फोन को मेरी कार से जोड़ता है और मैंने देखा कि इसने हाल के वर्षों में मेरी सभी यात्राओं को ट्रैक किया था। इसमें हर उस स्थान को दर्ज किया गया जहां से मैं गुजरा, हर गैस स्टेशन, हर सड़क किनारे रेस्तरां जहां मैं रुका, मैं कितनी देर तक रुका और यहां तक कि मैंने टोल पर कितना खर्च किया। हमारे वित्तीय लेन देन के साथ भी ऐसा ही होता है। एक आर्थिक तकनीकी प्रणाली है जो हमें बिलों का भुगतान करने और हाथ में बिल रखे बिना खरीदारी करने की अनुमति देती है। हम जो भी खरीदते हैं उसका भुगतान करने के लिए हमें बस एक क्रेडिट कार्ड या अपने सेल फोन पर एक ऐप की आवश्यकता होती है। आज वास्तव में सुपरमार्केट और अन्य प्रकार के वाणिज्य के लिए सबसे बड़ी कठिनाइयों में से एक उनके नकदी रजिस्टर में परिवर्तन के लिए छोटे मूल्य वर्ग के सिक्के और नोट रखना है, क्योंकि अब कोई भी नकदी नहीं रखता है। यह मूर्खतापूर्ण लग सकता है, लेकिन यह उदाहरण दिखाता है कि एक विश्व नेता के लिए पृथ्वी के सभी निवासियों के वित्त पर नियंत्रण रखने के लिए शक्ति, नियंत्रण और निगरानी का एक बुनियादी ढांचा तैयार है। प्रेरित यूहन्ना जानवर के निशान के बारे में बिल्कुल यही कह रहा था, केवल वे ही जो इसे अधिकृत करते हैं खरीद और बेच सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, 2024 के बाद से सब कुछ खराब हो जाएगा, जिसमें सरकारों द्वारा शुरू की गई डिजिटल मुद्राओं का उद्भव भी शामिल है, जो उन लोगों को कथित लाभ प्रदान कर सकता है जो लेन देन की सुविधा के बहाने कागजी मुद्रा के बजाय उनका उपयोग करना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए, डकैतियों को रोकें। यह पता चला है कि पारंपरिक भौतिक नकदी से दूर यह बदलाव केवल दक्षता या सुरक्षा चिंताओं के बारे में नहीं है। यह उस आंदोलन का प्रतिबिंब है जो दुनिया वैश्विक एकता की दिशा में कर रही है। एक एकीकृत डिजिटल मुद्रा इस अग्रणी नेता के लिए वैश्विक व्यापार पर पकड़ बनाने का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। जैसे जैसे यह परिवर्तन आकार लेता जा रहा है,
अंत समय की भविष्यवाणियों की पहेली के टुकड़े तेजी से अपनी जगह पर आते जाएंगे। इससे पहले कि हम अगली भविष्यवाणी पर आगे बढ़े, तकनीकी प्रगति के भीतर एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जो मसीह विरोधी के आगमन की ओर इशारा करता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। आजकल वे हानिरहित प्रतीत होते हैं और हमारे कई दैनिक कार्यों में हमारी सहायता करते हैं, लेकिन यह पता चला है कि 2024 से विज्ञान पहले से ही दुनिया पर हावी होने और यहां तक कि युद्धों का नेतृत्व करने के लिए कृत्रिम अधीक्षण बनाने की योजना बना रहा है। और यह मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि यूनाइटेड किंगडम में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से जुड़े इंस्टीट्यूट फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी के शोधकर्ता कह रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण चेतावनी जो ये शोधकर्ता देते हैं वह यह है कि यह अधीक्षण मनुष्य की सहायता के बिना अन्य मशीनों या प्रणालियों का निर्माण करने में सक्षम होगा और इसमें स्वयं में सुधार करना भी शामिल है। दूसरे शब्दों में, अब उन पर हमारा किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं रहेगा। इस तबाही को घटित करने के लिए इस कृत्रिम अधीक्षण को किसी बहुत शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा विकसित करना होगा और जिसके मन में एक ही उद्देश्य हो, किसी भी कीमत पर दुनिया पर हावी होना। निस्संदेह मसीह विरोधी। आप सोच रहे होंगे कि ये तो सनसनीखेज से ज्यादा कुछ नहीं है कि ये वीडियो सिर्फ लोगों को डराने के लिए पब्लिश किया गया है। लेकिन ये बहुत गंभीर बात है भाइयों। शैतान मनुष्य से कहीं अधिक बुद्धिमान है और वह वास्तव में वैज्ञानिक समुदाय का नेतृत्व करके भविष्य में ऐसी तकनीकों का निर्माण कर सकता है जो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इसलिए अपनी शक्ति पर संदेह मत करो। हम जानते हैं कि शत्रु केवल ईश्वर की अनुमति से कार्य करता है, लेकिन बाइबल स्वयं हमें दिखाती है कि यह दुनिया दुष्ट में निहित है और शैतान इस स्थान का राजकुमार है। दूसरी भविष्यवाणी, विश्व एकता। मेरे साथ प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 का यह अंश पढ़े। मैंने एक जानवर को समुद्र से बाहर आते देखा। उसके 10 सींग और 7 सिर थे, प्रत्येक सींग पर 10 मुकुट थे और प्रत्येक सिर पर निंदा का नाम था। शक्ति दी गई थी उसे पवित्र लोगों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने और उन पर विजय पाने का अधिकार दिया गया। क्या आपने नई विश्व व्यवस्था के बारे में सुना है? इसकी बहुत संभावना है और आपने निश्चित रूप से इंटरनेट पर किसी पंथ या ईसाई सामग्री में इस शब्द के बारे में सुना होगा। इस वजह से हम यह मानने लगते हैं कि यह विषय विशेष रूप से धर्म के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जैसे कि यह बहुत दूर की बात हो और कुछ मामलों में तो काल्पनिक भी हो। परंतु यह सच नहीं है। नई विश्व व्यवस्था आपकी कल्पना से कहीं अधिक वास्तविक है और हर उस चीज से जुड़ी हुई है जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं। कानूनी, वाणिज्यिक, आर्थिक, तकनीकी, कार्यकर्ता और यहां तक कि दार्शनिक दुनिया इस व्यवस्था के उद्भव की प्रतीक्षा कर रही है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक पुनर्गठन का प्रतिनिधित्व करती है। यह एक एकल और सार्वभौमिक संविधान पर आधारित है, जहां हर कोई एक ही शासन और एक ही नेता के अधीन होगा। यह पता चला है कि इस शासन मॉडल को 2024 में और भी अधिक ताकत मिलेगी, क्योंकि बड़े देशों के कई नेता दुनिया की तुलना एक ऐसे बच्चे से करते हैं जो बिना नियंत्रण के एक स्थान से दूसरे स्थान पर भाग रहा है, जिसे उनकी देखभाल के लिए एक वयस्क की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में, एक जिम्मेदार व्यक्ति को हर चीज और हर किसी का यथासंभव सर्वोत्तम तरीके से ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। हाल के दिनों में हमारी आंखों के ठीक सामने देश तेजी से एकजुट हो रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक गठबंधन स्थापित कर रहे हैं, जो निकट भविष्य में एकल एकीकृत वैश्विक नेतृत्व का गठन और समेकित कर सकते हैं। एक स्पष्ट उदाहरण जो हमारे बहुत करीब है, वह ब्रिक्स को मजबूत करना है, जो ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा गठित एक समूह है जो मिलकर विकास के लिए सहयोग चाहते हैं। इन देशों के बीच रिश्ते उनकी मौजूदा सरकारों से काफी मजबूत हुए हैं और बहुत संभव है कि साल 2024 उनके लिए और भी महत्वपूर्ण होगा। इतना कि इस समूह के कुछ सदस्य पहले से ही एकल मुद्रा के निर्माण का बचाव कर रहे हैं,
जो इन देशों के बीच विनिमय दरों को सुविधाजनक बनाएगी। यह एकता का सिर्फ एक उदाहरण है जो प्रकाशित वाक्य 13 की भविष्यवाणी के लिए रास्ता तैयार कर रहा है, जिसमें एक नेता उठेगा और सभी देशों पर अपने अधिकार का प्रयोग करेगा, और वह नेता मसीह विरोधी है। जब आप टेलीविजन या इंटरनेट पर देखते हैं कि देश विकास के लिए एक साथ आ रहे हैं, तो याद रखें कि यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि हजारों साल पहले लिखी गई भविष्यवाणियों की अभिव्यक्ति और पूर्ति है। ईश्वर नहीं चाहता कि आप धोखा खाएं। 2024 में जो कुछ भी आप सुन रहे हैं वह घटित होगा, इसका एक संबंध है। कोई भी घटना पृथक नहीं है। हर युद्ध, हर गठबंधन और हर असहमति प्रभु की भविष्यवाणी की समय रेखा का हिस्सा है। इस वर्ष से जो कुछ भी हो रहा है और होने वाला है, उससे आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं, लेकिन भगवान आश्चर्यचकित नहीं है। हर चीज उस योजना का पालन कर रही है जो प्रभु ने एक दिन निर्धारित की थी, और यीशु ने इसके बारे में तब बात की थी जब वह यहाँ पृथ्वी पर थे। इसलिए जब भी आप समाचार देखते समय विश्व की किसी घटना को देखें, तो अपने आप से पूछें कि बाइबल जो कहती है कि घटित होगा, उससे इसका क्या संबंध है। बने रहें। तीसरी भविष्यवाणी, धर्मत्याग। थिस्सलुनीकियों के भाइयों को लिखे अपने दूसरे पत्र में प्रेरित पौलुस ने भविष्यवाणी के स्वर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी दी। उन्होंने इस प्रकार कहा, भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन और उनके साथ हमारे पुनर्मिलन के संबंध में हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने आप को इतनी आसानी से हिला या भयभीत न होने दें, चाहे भविष्यवाणी से या शब्द से या कथित तौर पर आने वाले पत्र से। हमें मानो प्रभु का दिन पहले ही आ चुका है। उस दिन से पहले किसी को तुम्हें धोखा न देने दो, और तब पाप का मनुष्य, विनाश का पुत्र प्रकट होगा। धर्मत्याग विश्वास के त्याग से अधिक कुछ नहीं है। जब कोई व्यक्ति सुसमाचार को त्याग देता है और पाप में जीने के लिए ईश्वर पर भरोसा करता है, जब ऐसा होगा तो शत्रु देखेगा कि उसके पास लोगों को धोखा देने की ताकत है, और वह दूसरों को भी उसी रास्ते पर ले जाएगा। वह चालाक, धूर्त है और हमारे दिलों में संदेह पैदा करने के लिए कोई भी रास्ता ढूंढ लेता है, जिससे रोजमर्रा की परिस्थितियों में हमारे विश्वास की तुलना में अधिक शक्ति होती है। मैं कुछ ऐसा कहने जा रहा हूं जो अजीब लगता है, लेकिन जब एक भाई जो प्रभु के मार्गों में दृढ़ था वह विमुख हो जाता है, तो वह जो कहता है वह बहुत कुछ वैसा ही है जैसा शैतान ने भगवान से कहा था जब उसने अय्यूब पर हमला करने की योजना बनाई थी। क्या अय्यूब प्यार करता है आप मुफ्त में? यहूदा का उदाहरण देखें, जिसने यीशु को देखा और सुना, उसके साथ चला और उसके सभी चमत्कार देखे। फिर भी उसने शैतान के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और परमेश्वर के पुत्र को 30 सिक्कों में बेच दिया। और जैसे यहूदा को शत्रु ने धोखा दिया, वैसे ही इन दिनों बहुत से भाई भी खो जाएंगे। यह संभव है कि 2024 में धर्मत्याग और भी अधिक बढ़ जाएगा, यहाँ तक कि तकनीकी प्रगति के कारण भी, जिसके कारण लोग अपनी सारी अपेक्षाएं और भरोसा भगवान पर नहीं बल्कि अन्य चीजों पर करते हैं। और हमारा आधुनिक समाज पहले से ही इतनी तीव्र गति से जी रहा है कि कई लोग सोचते हैं कि उनके पास भगवान के लिए समय नहीं है। हमारे लिए अभी भी एक बहुत ही खतरनाक प्रलोभन है, वह यह है कि जब चीजें अच्छी तरह से चल रही होती हैं, जब हमारा जीवन शांत होता है, समस्याएं छोटी होती हैं और सब कुछ क्रम में लगता है, उस क्षण हमारा हृदय ईश्वर से दूरी बनाने लगता है, क्योंकि उसे खोजने की हमारी आवश्यकता कम हो जाती है। होता यह है कि हम स्वचालित रूप से जीना शुरू कर देते हैं, बिना यह जाने कि धीरे धीरे हम सच्चे विश्वास से दूर होते जा रहे हैं। शैतान इस बात का इंतजार कर रहा है कि हमला करने से पहले आप अपनी सतर्कता कम कर लें, इसलिए अपनी सतर्कता और अपना विश्वास कभी ना खोएं। प्रार्थना में दृढ़ रहें, क्योंकि दुश्मन आराम नहीं करता है और हमेशा आपके आसपास रहता है, किसी भी चूक की प्रतीक्षा में रहता है। इसलिए हमें चौकस और सतर्क रहना चाहिए, बिना रुके प्रार्थना करनी चाहिए और परमेश्वर के वचन में खुद को मजबूत करना चाहिए।
क्योंकि उसने हमें स्पष्ट चेतावनी और अनुसरण करने का मार्ग दिया है, ताकि हम बुरे दिनों में शत्रु का विरोध कर सकें और अंत तक दृढ़ बने रह सकें। चौथी भविष्यवाणी, ईसाइयों का उत्पीड़न। मैथ्यू 24 में यीशु ने इस बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही, तब तुम्हें यातना देने के लिए सौंप दिया जाएगा और मार डाला जाएगा। मेरे नाम के कारण सभी राष्ट्रों द्वारा तुमसे नफरत की जाएगी। उस समय बहुत से लोग कलंकित होंगे और एक दूसरे को धोखा देंगे और वे एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को धोखा देंगे। ईसाइयों के खिलाफ उत्पीड़न और नफरत कोई नई बात नहीं है। चर्च की शुरुआत से हम देखते हैं कि यीशु के अनुयायियों को सताया गया, प्रताड़ित किया गया और मार दिया गया। हालांकि सबसे दुखद बात यह है कि आजकल यह उत्पीड़न कम नहीं हुआ है, बल्कि चिंताजनक दर से बढ़ रहा है। जरूरतमंद चर्च की सहायता के लिए पोंटिफिकल फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित विश्व में धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट से पता चला है कि हाल के वर्षों में ईसाइयों का उत्पीड़न 75% से अधिक बढ़ गया है। इससे पता चलता है कि दुष्टता बढ़ती जा रही है और प्रेम ठंडा होता जा रहा है। उदाहरण के लिए, चीन में सरकार ने ईसाइयों पर अपनी पकड़ कड़ी कर दी है, चर्चों को नष्ट कर दिया है और धार्मिक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर कोरिया में ईसाई होना व्यावहारिक रूप से मौत की सजा है। कई लोगों को फांसी दे दी जाती है या एकाग्रता शिविरों में भेज दिया जाता है। और भारत में ईसाइयों को हिंदू चरमपंथी समूहों से भयंकर उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, जो चर्चों और ईसाई समुदायों पर हिंसा से हमला करते हैं। ये तो बस कुछ उदाहरण हैं कि कैसे दुनिया भर में ईसाइयों का उत्पीड़न बढ़ गया है। और हम 2024 के लिए क्या उम्मीद कर सकते हैं? इस उत्पीड़न के और भी अधिक तीव्र होने की प्रवृत्ति है। अधर्म बढ़ता ही जाएगा और बहुतों का प्रेम ठंडा होता जाएगा। लेकिन यीशु ने हमसे कहा कि हम विश्वास न खोए। उसने हमें चेतावनी दी कि उसके नाम की खातिर हमें सताया जाएगा, लेकिन उसने हमसे यह भी वादा किया कि जो कोई भी अंत तक टिकेगा वह बच जाएगा। तो भाइयों, आज मैं आपको जो संदेश देना चाहता हूं वह यह है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 2024 में या उसके बाद के वर्षों में क्या होगा। वास्तव में जो मायने रखता है वह यह है कि यीशु वापस आ रहे हैं और हमें तैयार रहना चाहिए। हमें अपने विश्वास को मजबूत करने, संकेतों पर ध्यान देने और अंत तक दृढ़ रहने की आवश्यकता है। शत्रु के झूठ से धोखा न खाए। परमेश्वर के वचन पर स्थिर रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि हमारा उद्धार निकट है। यहां तक देखने के लिए धन्यवाद। भगवान आप सभी को आशीर्वाद दें और अगले वीडियो में मिलते हैं।